गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग कक्षा 8 का 18 प्रश्न लेकर आ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप भी मेरे साथ साथ प्रश्न को देखते जाएंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो कौन है? ऑप्शन दिया गया है 1, 10, 1000 और 1,00,000। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या वही होता है ना, जिसमें अगर जीरो का संख्या है तो जीरो में देखिए ये क्या है, विषम जीरो यानी 3 जीरो है। इसमें भी क्या है, 5 जीरो यानी विषम है, सम नहीं है। इसमें भी विषम है, तो ये तीनों क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा प्रश्न, एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में कौन सा अंक हो सकता है ना? ऑप्शन है 2, 3, 6 और 7। तो इसमें क्या कहता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में कौन सा अंक हो सकता है? तो क्या हो सकता है, 6 हो सकता है ना। इसलिए कि अगर हम 4 गुने 4 करते हैं, 4 का स्क्वायर 4 है ना, तो क्या होगा, 4 चक 16 यानी देखिए 6 आता है। ठीक है, अगर 6 गुने भी 6 करते हैं तो 36 है ना, यानी 6 आता है इकाई के स्थान पर। इसलिए राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, इसमें है, एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में कौन सा अंक नहीं हो सकता है? अब देखिए इसमें कहता है कि पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता है? जैसे 4 तो हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 8 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका होगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्या नहीं है? अब देखिए पूर्ण संख्या नहीं है तो जिसका इकाई अंक में क्या होता है, 8, तो पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे पहला है 121, दूसरा है 289, तीसरा है 6889 और डी नंबर का है 9408। तो जिसका इकाई अंक 8 हो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर, 324 निम्नलिखित में किसका वर्ग है ना? 324 निम्नलिखित में किसका वर्ग है? तो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन है 18, 28, 38 और 108। तो हम लोग देख रहे हैं कि 18 गुने 18 अगर करते हैं, 18 गुने 18 यानी 18 का स्क्वायर किए तो देखते हैं कितना आ रहा है, 324 आ जा रहा है, 324 आ जा रहा है। तो राइट आंसर इसका होगा ये नंबर का, है ना, ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। छठा, किसी संख्या के इकाई का अंक 7 है, उस संख्या का वर्ग का इकाई में निम्नलिखित में कौन होगा? कहता है किसी संख्या के इकाई का अंक 7 है तो उस संख्या का वर्ग अगर करते हैं तो इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए हम लोग वर्ग करते हैं 7 गुने 7, तो 7 7 कितना हो गया जी, 49। तो इसका इकाई अंक क्या हुआ, 9 हुआ, है ना। तो 9 देखिए कहाँ है ऑप्शन में, देखिए ये में 3 है, बी में 7 है, सी में 9 है ना, डी में 10। तो आंसर, राइट आंसर होगा 9, है ना, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर, एक वर्गाकार कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल 196 वर्ग इकाई है, इस कार्डबोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं, ऑप्शन दिया है 14 वर्ग इकाई, 14 वर्ग सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 14 इकाई। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे, है ना, 196 का। तो 196 का देखिए वर्गमूल हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। इसको जोड़ा लगाते हैं। चलिए एक से एक बार में 1 हो जाएगा, यानी 1 घटेगा तो एक यहाँ क्या है, कुछ नहीं बचा, है ना। अब 9 6 दोनों उतरेगा यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 में 1 जोड़ते हैं, क्या हो गया 2, यानी 4 से अगर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 24 चौक 96, है ना, यानी यहाँ कुछ भी नहीं बचा, है ना, घटाएंगे तो। चलिए तो इसका वर्गमूल क्या आया, 14 आया, है ना, 14। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, अगर वर्ग इकाई है ना, तो वर्ग इकाई है तो एक भुजा यानी प्रत्येक भुजा में तो इकाई में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 14 इकाई, है ना, 14 इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर, इसमें दिया है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होगा। तो ये क्या है, n स्क्वायर, ऑप्शन में n स्क्वायर है, 2 टू द पावर n है और 2 द पावर n प्लस 1 है, n पावर 2 माइनस 1 है।
तो इसका राइट आंसर होगा n स्क्वायर, ये नंबर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिना देर किए देखते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग होगा, है ना। प्रथम 5 यानी प्रथम विषम संख्या, तो पहला विषम संख्या यानी पहले ऑप्शन लोग देख लेते हैं। ए 5, बी 25, सी 15 और डी 1.5, है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे इसको। प्रथम 5 विषम यानी 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9, इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 7, है ना 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, कितना आया 25 आया। तो देखते हैं ऑप्शन 25 कहाँ है, वो राइट होगा यानी बी। ऑप्शन क्या है बी, ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 10 नंबर। कहता है 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या होती है। तो कितनी होती है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, 4 चक यानी 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आया 16, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आया 9। अब क्या कहते हैं 9 है तो एक 10 यानी एक अधिक करके इसमें घटा देते हैं क्योंकि 20 का निकालना है। तो 6 में 0 गया तो 6, 1 में कैंसिल यानी 6 आया, कितना आया 6 आया। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन 6 कौन है, बी, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर। निम्नलिखित में कौन वर्ग संख्या नहीं है। देखिए इसमें बोल रहा है कि वर्ग संख्या नहीं है। ऑप्शन 12, ऑप्शन 121 और ऑप्शन सी में है यानी 1 इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10 है ना 12,321। इसमें भी देखिए इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 12,34,321 दिया हुआ है। तो क्या करते हैं हम लोग, जिसका इकाई अंक 1 है ना, वह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें देखते हैं इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 12, ये नंबर। इसका इकाई अंक जो है वो 1 नहीं है 2 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 नंबर। निम्नलिखित में किस वर्ग संख्या के इकाई का अंक 1 होगा, है ना। तो देखिए 23 का स्क्वायर करते हैं यानी इकाई अंक क्या है 3, तो 3 गुने 3 करते हैं तो क्या होता है 9 आता है। तो इकाई अंक 9 आया, ये नहीं होगा। इसमें देखिए 7 दिया हुआ है 27 है, तो इसका भी अगर इकाई अंक का वर्ग करते हैं तो 7 7 49 यानी इकाई अंक क्या आया 9 आया, ये भी नहीं होगा। इसका देखते हैं सी ऑप्शन का 29 है यानी इकाई अंक 9 है तो 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 में 81 यानी इसका देखिए 1 आया, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा सी वाला होगा, राइट आंसर सी यानी ये होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1000 के वर्ग में शून्यों की संख्या होगी। देखिए 1000 का वर्ग करेंगे, 1000 का वर्ग, ये थोड़ा 1000 का वर्ग मतलब 1000 गुने 1000 करेंगे, है ना। तो 1 को 1 से मल्टीपल करते हैं तो क्या आएगा 1, और कितना जीरो है 3 और 3 यानी 6 जीरो, 4 5 6 यानी कितना जीरो आया 6 जीरो आया। तो इसका हम लोग राइट ऑप्शन क्या देंगे डी यानी 6, 13 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना जीरो है 1 जीरो है यानी विषम है। इसमें भी 3 है 3 जीरो है ना, तो ये भी विषम हो गया। इसमें 5 जीरो, ये भी विषम हो गया। इसमें देखिए 2 जीरो है तो ये सम हो गया यानी राइट आंसर इसका डी होगा, है ना, राइट आंसर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 नंबर। 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, है ना। तो इसका हम लोग बनाते हैं, हल करेंगे यानी 441 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है 21, है ना। 21 गुने अगर 21 करते हैं तो कितना आता है 441, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम 22 गुने 22 अगर करते हैं तो इसका कितना आता है 484 आता है, ठीक है। अब इसका बीच में क्या कुछ है नहीं दिख रहा है 441 और 484, इसका बीच में कुछ भी नहीं आया, तो नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका आंसर क्या होगा ये होगा ऑप्शन शून्य होगा, यानी कुछ भी नहीं आया, ठीक है। यानी चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। यदि 1 का वर्ग 1 और 11 का वर्ग 121 और 111 का वर्ग कितना है 12,321 है, तो इस पैटर्न के आधार पर यानी 11 से 11 यानी 1111 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। चलिए तो इस ऑप्शन में हम लोग जाते हैं कि अगर यहाँ पर 3 3 यानी 3 ठो 1 है ना, ट्रिपल 1 है, तो ट्रिपल 1 है तो इसका क्या होता है 1 2 3 लिखते हैं फिर डाउन हो जाता है यानी 2 1,
तो इसमें 4 अगर है तो 4 तरह लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 3 2 1, यानी राइट आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर का। कहा है 7 का स्क्वायर यानी 49 है ना, 7 का स्क्वायर 49 और 67 का स्क्वायर 4489, 667 का स्क्वायर दिया हुआ है इतना, तो इतना का स्क्वायर क्या होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, इसमें दिया हुआ है यंग 1 2 3 यानी 1 2 3 यानी 666 है ना, यानी 666 है तो एक डिजिट ज़्यादा हो जाएगा, यानी डी, ऑप्शन डी है ना। जब यहाँ 666 है, जब यहाँ 666 है तो यहाँ 444, और यहाँ जब 666 है तो क्या हो जाएगा, एक और अधिक 4 हो जाएगा है ना, तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी डी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो हम लोग देखते हैं कि 6 का स्क्वायर अगर करते हैं, 6 का स्क्वायर यानी 36, ठीक है, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 7 कितना होता है 49। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 49 में 36 है तो अगर बीच में निकालना है तो एक बढ़ा के घटा देंगे, यानी 36 में एक जोड़ देते हैं 37, 37 में इसको घटाएंगे, 9 में 7 गया तो कितना बचेगा 2 है ना, 9 में 7 2, यहाँ भी 4 में 3 गया तो 1, यानी क्या आया 12, कितना आया 12। अब हम लोग देखते हैं 12 ऑप्शन है या नहीं। चलिए पहला में 7, बी में क्या है 6, सी में 12 है ना, डी में 0, इसका राइट आंसर हुआ 12 सी नंबर। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग भी 18 में से 18 प्रश्नों का सही जवाब दिए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।